हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम अपने सेशन को कंटिन्यू आगे करते हैं और जो टॉपिक चल रहा था रिलेशन फंक्शन, उसमें आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन को हमने कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हम फंक्शन को पढ़ेंगे कि फंक्शन वास्तव में होता क्या है। फंक्शन इज़ ए वर्ड इन इंग्लिश, हिंदी में इसे फलन बोलते हैं। कि वास्तव में फलन होता क्या है। ये फंक्शन, जैसे हमने रिलेशन में परिभाषा आपको बताई थी, ए रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वही डेफिनेशंस हम फंक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे कि ए फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बट आगे और एक स्टेटमेंट हमें जोड़ना है, इफ every element in a set A have a unique image every element of set B। मतलब A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के प्रत्येक एलिमेंट के साथ अगर इमेज रखता है तो वो हमारा फंक्शन कहलाता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में क्लैरिफाई करते हैं। देखिए क्या करते हैं, इफ A and B are two non-empty sets, then a relation f from A to B is called function if every element in set A has a unique image in set B, यानी कि सेट बी में कोई हमारी यूनिक इमेज फॉर्म होगी। डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम से हम किसी फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ये है, ये हमारा बी सेट हो गया। इसमें हमने एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी। जो फर्स्ट सेट होता है ये हमारा डोमेन सेट कहलाता है, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। और जो सेकंड सेट होता है वो हमारा रेंज सेट कहलाता है। यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स को हमने कंसीडर कर लिया। अब देखिए हमें क्या काम करना है, इनको एक दूसरे से ऐसे कनेक्शन बनाना है जिससे कि सेट ए की सभी एलिमेंट्स की इमेज सेट बी में मिल जाए। देखिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है। सभी एलिमेंट टोटल, कोई भी इसमें छूटा नहीं है। तो इस केस में ये कहलाएगा फंक्शन ए टू बी, ये फंक्शन कहलाएगा। इसके बाद अदर जो डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन देख लीजिए। क्या कहेंगे, ए फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है इफ एवरी एलिमेंट्स इन सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट। अब देखिए, अब हम कुछ यहाँ पे डायग्राम्स को ड्रा करते हैं, पहचानते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। ये तो हमारा फंक्शन था। दूसरा डायग्राम हम बनाते हैं इस एस सी सिचुएशन में। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारे पास ए बी सी, ये ए हो गया 1 2 और 1 3। हमने क्या काम किया,
ए की फर्स्ट के साथ इमेज बना दी, बी की 2 के साथ करा दी एफ ऑपरेशन के तहत, और तीसरे एलिमेंट को छोड़ दिया, यानी कि सेट ए का तीसरा एलिमेंट इमेज नहीं बना रहा है। तो इस केस में ये हमारा नॉट फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर? ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। एक और देख लेते हैं डायग्राम, ए बी सी 1 2 3। देखिए सेट ए और सेट बी, हमने एक ऐसा डायग्राम ले लिया। अब इसमें क्या है, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के साथ इमेज बना रहे हैं। क्लियर? लेकिन अब यहाँ से आप देखिए कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट एक यूनिक इमेज रखना चाहिए। किसमें? सेट बी में। अब ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट की इमेज जो रख रहा है वो 1 भी रख रहा है और 2 भी रख रहा है। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि इस एक ही इंसान की कोई 2 इमेज बन के तैयार हो जाएं। तो इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट अगला एक और देख लेते हैं डायग्राम, इस तरह से ए बी सी 1 2 3 डी। देखिए हमने क्या काम किया, ए जो है 1 के साथ भी इमेज करा रहा है और बी जो है वो उसकी इमेज बना रही है। हाँ, किन्हीं 2 एलिमेंट्स की इमेज एक हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की इमेज 2 नहीं हो सकती है। यहाँ पे एक एलिमेंट है उसकी 2 इमेज आ रही है, बट यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो उसकी इमेज ए आ रही है, एक आ रही है। इस तरह से इनको हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है। तो फंक्शन को पहचानने का तरीका देखिए, अगर आपको ग्रेटर का चिन्ह मिल जाए, ठीक है, इस तरह की अगर कहीं पे भी साइन मिल जाए सिंगल केस में तो वो हमारा फंक्शन हो जाएगा, और अगर इस तरह का सिंबल मिलता है वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। देख लीजिए आप ऊपर वाले में, ये देखिए हमारा लेस देन का साइन मिल रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा, और ये हमारा ग्रेटर का साइन मिल रहा है तो हमारा वो फंक्शन हो जाएगा। देखिए इसमें दोनों साइन मिल रहे हैं तो इसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, इसको देखेंगे सिंगल स्मॉल वाले को। आप कहोगे कि इसमें ये वाला भी साइन बन रहा है तो वो बन रहा है, लेकिन उसके साथ में ये भी बन रहा है, पहले तो इसको देखेंगे, तो इसकी वजह से ये हमारा फेल हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है निकालने की कि लेस देन और ग्रेटर देन का साइन देख लीजिए। तो ये तो था स्टूडेंट्स फंक्शन की, फंक्शन होता क्या है, बेसिक नॉलेज। और इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन के कितने प्रकार हैं, कैसे मैपिंग करवाते हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई दिक्कत हो देख लीजिए एक बार इसको, और अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब इसी में डिस्कस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट में कि रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन, एक हमारे पास टॉपिक है रियल फंक्शन, छोटा सा पॉइंट आ रहा है इसमें, और रियल वैल्यूड फंक्शन। वैल्यूड फंक्शन अंतर क्या है? रियल अगर फंक्शन होगा तो उसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर होनी चाहिए, और अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है ओनली डोमेन रियल नंबर आपकी होगी। क्लियर? हाँ, अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है तो केवल डोमेन आपकी रियल होगी, अगर रियल फंक्शन है तो हमारी डोमेन तथा रेंज दोनों रियल होगी। ये फंक्शन का क्राइटेरिया था। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ मैपिंग। टाइप्स ऑफ मैपिंग, सबसे फर्स्ट मैपिंग है हमारे पास 1-1 फंक्शन इंजेक्टिव, जिसे हिंदी में बोलते हैं एक का एक।
एक स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं फंक्शन की, कैसे दिखाते हैं। फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं, बीच में सच दैट का साइन लगाते हैं, ए टू बी। ये हमारा स्टैंडर्ड रूल रहेगा किसी भी फंक्शन को दिखाने के लिए। 1-1 फंक्शन क्या होगा? 1-1 फंक्शन देखिए, 1-1 फंक्शन का मतलब ये होगा कि प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ केवल सिंगल इमेज फॉर्म करेगा। लाइक एज दिस, ए और बी दो सबसेट है हमारे पास, 1 2 3 ए बी सी ऑफ एफ। फंक्शन दे रखा है एफ ए टेंड्स टू पी। अगर इस तरह का केस हमारा बनता है तो वो हमारा फंक्शन कहलाता है 1-1 फंक्शन। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? इट डज नॉट टेक सेम वैल्यू एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स डोमेन। यानी कि इसके डोमेन के पॉइंट में कोई भी एलिमेंट एक से अधिक इमेज नहीं बनाएगा, केवल सिंगल इमेज बनाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा 1-1 फंक्शन। ये 1-1 फंक्शन का हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दे रखी है फंक्शन की। एक डेफिनेशन है कि ए फंक्शन एफ ए टेंड्स टू बी कहलाएगा हमारे पास 1 इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट element of x under f are distinct। ये हमारी एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड है, पेपर में इस डेफिनेशन के बेस पे क्वेश्चन आता है। ए फंक्शन एफ ए टेंड्स टू बी इज 1-1 कब होगा? इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, यानी कि x ये वाला जो सेट है x और ये y, यानी कि इस x सेट के एलिमेंट की जो इमेज होगी वो अंडर f वो डिफरेंट आएगी। फॉर ऑल के लिए फॉर ऑल लिख सकते हैं, या ये साइन हमने आपको बताया था फॉर ऑल। हम मान लेते हैं कोई एलिमेंट हमारा x1, x2 वो बिलोंग किस में कर रहे हैं? पूरा होल सेट जो डोमेन सेट है वो हमारे पास क्या है? x है। इसे कैपिटल बनाएंगे x में, देन फंक्शन ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। अगर x1 और x2 इसी डोमेन सेट में बिलोंग करते हैं, देन फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 हमेशा बराबर होंगे। इसका अर्थ ये हुआ x1 बराबर किसके हो जाएगा? x2 के हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हमारा 1-1 कहलाएगा। अदरवाइज वो कहलाएगा मैनी टू 1। अदरवाइज फंक्शन होगा हमारा मैनी टू 1 कहलाएगा। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा कि हमें प्रूफ करना है। एग्जाम्पल है हमारे पास, प्रूव दैट फंक्शन 7x + 3 इज 1-1। इसे प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ हम केवल इस डेफिनेशन के आधार पे ही कर सकते हैं। ये हमारे पास दे रखा है। हम मान लेते हैं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू
कैपिटल X, देन f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ये 1 की परिभाषा होती है, हम इसमें लगा देंगे, हो जाएगा हमारे पास 7x1 प्लस 3 इक्वल टू 7x2 प्लस 3। देखिए क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका, इसको इधर नहीं भेजेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ऑन एडिंग -3 बोथ साइड्स। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ, 7x1 प्लस 3 -3 करेंगे, 7x2 प्लस 3 और -3 करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 7x1 बराबर हो जाएगा 7x2, विच एम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया, x1 जो है वो हमारा किसके बराबर है, x2 के बराबर है, इसलिए ये फंक्शन जो होगा वो हमारा कैसा होगा, 1 होगा। क्लियर, बहुत आसान है 1 फंक्शन निकालना। इसके बाद जो हमारी मैपिंग रहेगी वो हमारी रहेगी 1 फंक्शन की, तो उसको कराने से पहले एक बार इसको देख लीजिए। जो दूसरा टाइप का हमारे पास फंक्शन है, टाइप्स ऑफ मैपिंग पढ़ रहे थे, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इसे हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू यानी कि सेट बी के एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए के एलिमेंट में कम से कम एक होनी चाहिए। यानी कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके कम से कम एक जो प्री इमेज है वो सेट ए के एलिमेंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा वो हमारा कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन परिभाषा देख लीजिए, डेफिनेशन। इफ ईच एलिमेंट इन सेट बी में कोई एलिमेंट ले लीजिए 1 2 3 इज द एफ इमेज, यानी कि प्री इमेज होंगी, यानी कि एफ ऑपरेशन के तहत इसकी प्री इमेज कहलाएगी ऑफ एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन सेट ए बी सी। सेट ए के यानी कि ये हमारा ए सेट हो गया और ये हमारा बी सेट हो गया। अब देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशन बना दिया, ए बी सी और डी ले लीजिए, 4 इसमें ले लेते हैं। इस तरह से ए की इमेज 1 के साथ फॉर्म हो रही है, बी की इमेज 2 के साथ हो रही है और सी की इमेज भी 2 के साथ हो रही है, डी की इमेज 3 के साथ हो रही है। अकॉर्डिंग टू परिभाषा कहता है कि ईच एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के साथ कम से कम एक प्री इमेज रखना चाहिए। तो देखिए एक इसकी है, एक इसकी है, 2 की कितनी आ रही है, 2, यानी कि इस वाले एलिमेंट की 2 प्री इमेज है, तो कम से कम एक होना चाहिए, तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो दिस इज ऑन टू फंक्शन। जो हमारी एनसीईआरटी में डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछी जाती है कि इफ एफ एक्स टेंस टू वाई, ये फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है। फंक्शन का सिंबल एफ होता है, सच दैट का साइन लगा देंगे, एक्स टेंस टू वाई, पहला डोमेन सेट होता है तो एक्स और रेंज वाला सेट होता है तो वाई, एक्स टेंस टू वाई, सेट टू बी ऑन टू। ऑन टू कहलाएगा इफ, कंडीशन है, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, जो दूसरा सेट होता है वो वाई कहलाता है और फर्स्ट वाला सेट होता है वो एक्स कहलाता है। वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी कि वाई जो होगी वो इमेज होगी सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर ऑपरेशन एफ। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स करेगा वाई में, देन एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन एक्स, तो यानी कि x जो होगा वो y के इक्विवेलेंट हो जाएगा, सच दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y के एलिमेंट की f इमेज होगी वो x के एलिमेंट के साथ एग्जिस्ट करेगी अंडर ऑपरेशन f, तो y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। तीसरा हमारे पास है इन टू फंक्शन। इन टू मैपिंग कैसे करेंगे, इन टू, ये हमने 2 सेट बना लिए ए और बी। इनटू में क्या काम करना है आपको, केवल सेट बी के एक एलिमेंट की सभी इमेजें सेट ए के साथ में फॉर्म करवा लो, इस तरह से। क्या किया हमने,
जो सेट बी का एलिमेंट था केवल उसके एक एलिमेंट के साथ सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज को उसके साथ में कनेक्ट करवा दिया। तो इसकी एटलीस्ट कितनी बनना है, ये 3 इमेजें बनती। तो ये हमारा इनटू हो जाएगा, इसमें इसको हमें छोड़ देना है। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ऐसा डायग्राम बनाइए कि दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करा दे। 1 1 पीछे ही बता दिया था हमने कि किसी भी दो एलिमेंट की इमेज एक से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, सबकी अलग अलग इमेज बननी चाहिए, ए और बी। देखिए ए की 1 के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं और बी को 2 के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो इस समय ये 1 1 भी है, 1 1 भी है फंक्शन, एंड ऑन टू भी है। ऑन टू की अकॉर्डिंग टू परिभाषा क्या कहता है कि सेट बी के एलिमेंट्स की एफ इमेज सेट ए के एलिमेंट के साथ कम से कम एक होनी चाहिए। तो देखिए एक तो दोनों की हो ही रही है ना, तो इसीलिए ऑन टू भी हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 5 पे, मैनी टू वन फंक्शन। मैनी टू वन इनटू मैपिंग। इनटू अभी हमने आपको ऊपर बताया था, मैनी में क्या हो गए, बहुत सारे हो गए। अब हमने क्या काम किया, एक्स के 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स ले लिए, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। क्या काम करें इनटू में हमने बताया था कोई एक एलिमेंट आपका छूट जाएगा, तो हम क्या काम करेंगे, बाई 1 को 2 के साथ हमने कनेक्ट कर दिया और बाई 2 को 2 एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया, x3 और x4, और बाई 3 एलिमेंट को हमने बचा दिया। तो यही हमारा हो जाएगा मैनी टू वन इनटू मैपिंग कहलाएगा। क्योंकि इसमें देखिए एक से ज्यादा आ रहा है, इसमें एक आ रहा था, इसमें कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं सेट बी के एलिमेंट, इसीलिए ये मैनी कहलाएगा। मैनी टू वन इनटू मैपिंग। मैनी टू वन ऑन टू मैपिंग क्या होगी, बिल्कुल सेम। ऑन टू में हमें क्या काम करना है, दोनों एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर देना है। देखिए इस तरह से कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं बचेगा। तो ये हमारी कहलाएगी मैनी टू ऑन टू मैपिंग। 1 1 इसीलिए उसमें हमारा एक केस था, 1 1 में क्या था, एक कंडीशन होती, 1 1 फंक्शन होता था x1 इक्वल टू किसके हुआ करता था, x2 पे। x1 हमारा x2 के बराबर होता था, तो हमारा 1 1 कहलाता था, अदरवाइज वो मैनी टू वन। इसमें देख लीजिए x1 और x2 हमारे बराबर नहीं हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए बाई 1 के साथ में 2 एलिमेंट हमारे कनेक्टेड हैं, तो वो कैसे बराबर हो सकते हैं। तो इस वजह से हमारा क्या होगा, मैनी टू वन टू होगा। ठीक है, तो ये हमारी थी मैपिंग बस यहीं तक है हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में तो 3 ही मैपिंग थी, 1 1 थी, ऑन टू थी और इनटू थी। बाकी ये हमने आपको बता दिया, यू मैनी टू वन या पूछ लेते हैं कभी कभी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इन्हीं फंक्शंस को ग्राफ के मेथड से कैसे समझते हैं। ऑन टू फंक्शन है या इनटू फंक्शन है, उनको ग्राफ से हम कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये डायग्राम तो बनाना थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन ग्राफ एक ऐसा मेथड है आप बहुत जल्दी बता सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू होगा या इनटू होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे।